हमजा चिमाया आपका चैंपियन बन चुका है ये। बड़ी खुशी है मेरे को चैंपियन बनने से इसके। फक मैन, अरे क्या यार साहब, मैं जोद फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं अपने कुछ मतलब क्लियर करना चाहता हूँ बातें। मतलब ऐसे तो मतलब स्टेक की मतलब काफी मेरी बेट साहब की जो मैंने पिछली बार बताई थी वो ठीक रही। सिर्फ ये मेन इवेंट की मेरी प्रिडिक्शन गलत रही, और आपकी जो मैंने काया सुकुरा वाली फाइट बताई थी मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो और मैं बताऊंगा कि मतलब मैं क्यों इतना इम्प्रेस हूँ हमजा मैच से, और क्यों इतना मतलब डिससेटिस्फाइड हूँ इस चैंपियनशिप फाइट से। पहले करते हैं हम सबसे पहले फाइट थी, मतलब जो फाइट है मेरे को एक्साइटिंग लगी वो थी आपकी जेरेड कैनेनियर वर्सेस माइकल वैनम पेज की फाइट। पूरी फाइट मतलब ना मेरे को ऐसी लगी मतलब कि क्लैश रॉयल की तरह। क्लैश रॉयल में जो मतलब अपने बेट खेलते हैं ना वो मेगा नाइट से बंदे, बहन जब बार बार वो उसको थ्रो करते हैं उस चूतिए को, मतलब वैसा वैसा था अपना माइकल माइकल वैन पेज पूरी में। इतना बढ़िया रेज बेटर है ना मतलब ये अपना फाइटिंग स्टाइल में, मतलब उन उन शॉट्स को अपने फाइट करने में पूरी फाइट मतलब इसकी आप होगी तो आप नोटिस करोगे मतलब कि जो इसकी जो पैटर्न है आपके फाइटिंग स्टाइल का वो बहुत सिंपल है। 1-2 1-2 1-2 कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस थ्रो करेगा। कुछ एक पूरी फाइट में इसकी ऐसी मूवमेंट्स होगी जो मतलब इसको ओन अप करनी होती है। मतलब अगर उसने वो मूवमेंट्स जीत ली तो मतलब जजेबल मूवमेंट्स होती हैं वो फाइट की, जिससे जज इसको अपना अपना डिसीजन दे देते हैं। और वो जो मूवमेंट्स होती है ना उन उन मूवमेंट्स को मतलब अपना ये ओन अप करता है। अगर आप पूरी फाइट में देखेंगे ना मतलब जैसे कि इसकी एक यहाँ पर ये राउंड वन में तीन, अगर आप भी बीच वाले साइड को देखोगे तो यहाँ पर इसने ना एक नॉकआउट किया, ये इसकी वो मोमेंट हुई जब आपका फ्रस्ट्रेट हो गया जेड कैनेनियर। और जेड कैनेनियर मतलब ना जैसे मतलब मैंने इसकी जितनी फाइटें देखी है ना काफी मतलब अपना सिंपल फाइटर है। आगे जाएगा, पुश करेगा, रश करेगा, थ्रॉटल में अपना मतलब पुश करेगा और मतलब बंदों को ओवरवेलम कर देगा। मतलब आगे पीछे वैसी मोमेंट्स होती हैं इसकी, मतलब मेन तरह से इसके फाउंडेशन में जो मतलब जिसकी वजह से मतलब एक कामयाबी होता है, ऐसी बात नहीं है। पर एमवीपी जो जो मतलब आपका इतना बढ़िया एल्यूसिव फाइटर है जो मतलब इतना बढ़िया आपकी फेंट्स वगैरह को थ्रो करता है, तो उसके सामने थोड़ा सा ऐसा स्टाइल लैग कर जाता है। जब तक मतलब उसने अपना वो गेम को इम्प्लीमेंट करना था अपनी रेसलिंग वगैरह में, जो कि प्रीडोमिनेटली आपका जेड कैनेनियर वैसा फाइटर नहीं है कि जो रेसलिंग वगैरह को आपका इम्प्लीमेंट करे। जब तक उसने किया तब तक वो आपके राउंड पहले के दो जीत चुका था। सेकंड चीज मतलब मैं इसकी बात करना चाहूंगी मतलब कि इसकी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी होती है। अब आप एक फाइट कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है मतलब कि आप इतना नहीं सोच मतलब उस टाइम सोच रहे होते हो उस हिसाब से अपने सराउंडिंग्स के बारे में कि तो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, बंदे की फुट प्लेसमेंट वगैरह कहाँ है। हाँ फाइट्स में मतलब थोड़ा सा ना आपको एक ऑन गोइंग सी मूवमेंट चलती है, मतलब आप अपनी एक फ्लो में होते हो फाइट करती बार, तो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार फाइटरों के बीच में उतनी नहीं बन पाती है। जो कि मैं आपका देख के बड़ा हैरान हुआ माइकल वैनम पेज से। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था मेरे ख्याल से राउंड वन में जो मैंने पहली स्लाइड में डाली है फोटो, उस पर में ये इसको शॉट मारता है और मतलब जेड कैनेनियर आपको इतना वोबल नहीं होता कि मतलब उसको नॉकडाउन में, लेकिन वो उसको पुश करता है जिससे कि वो मतलब उसका नॉकडाउन स्कोर जाता है। जी कि मतलब एक बड़ी वो बात लगती है कि यार बहन जो भी मतलब बंदे में कितनी आपकी उतनी प्रेजेंस कितनी है ग्राउंड की। और मतलब ठीक ठाक डिफेंस भी किया। जैसे माइकल वैन बेंटेड मतलब इस खेलते हैं उनके लिए, और मतलब रेज बेटिंग जो मतलब इसका एक्सपोर्ट है ना, जैसे कि राउंड वन में आपका भाई इसको मतलब वो बोल रहा है कि पहले काम डाउन, यू विल फाइंड दैट शॉट, मतलब ऐसा चिढ़ा रहा है मतलब जेड कैंडिनियर का। हमको मतलब ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो जेड कैंडिनियर भी कह रहा है मैं इसके पास ही जा पा रहा हूँ, ये इतने बारी अपने फेंट्स वगैरह को थ्रो कर रहा है और मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर जब तक मतलब उसके पास आया टेटन वगैरह उसने उसने स्कोर किए मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट लाइन में इसने इसको राउंड टू में लाया था डाउन, और फिर उसने किमूरा का अटेम्प्ट भी किया था लेकिन मतलब वो उससे बाहर बच के बाहर निकल गया। लेकिन जब तक आपके ये राउंड थ्री में अटेम्प्ट किया, जब तक आपके ये ऐसे कुछ सबमिशन वगैरह के अटेम्प्ट करने लगा तब तक आपकी फाइट खत्म हो चुकी, डिसीजन आपका इसको मिल चुका था माइकल बैनम को। दुख होता है आपका मतलब जेड कैनियर के लिए वन ऑफ दी
वैसी फाइट की जहाँ पर मतलब आपकी इमलोवेव के साथ भी मतलब मेरे ख्याल से इसकी फाइट थी कि जो एक कंट्रोवर्शियल स्टॉपेज थी उसमें मतलब ये क्या पता उस फाइट में कुछ कर पाता या नहीं। उस फाइट में भी इसको इसको स्टॉप करा दिया गया और अपने करियर के मतलब उस एंड में कि जहाँ मतलब इसको रिटायरमेंट के मतलब करना पड़ेगा मतलब वरना एक टाइटल शॉट के पास था फिर से ये एक मेरे ख्याल से इसका इसकी फाइट इजी के लिए हुई है एक बार टाइटल कंटेंशन में उसके बाद उतना उस लेवल पे नहीं आ पाया है। पर वही बात है कि हाउ इल्यूसिव माइकल वैनम एलन पेज और मतलब अभी अपने नेक्स्ट फाइट्स के लिए मेरे ख्याल बोल भी रहा था ये कि भाई मैंने कार्लोस प्राचिस के साथ मतलब मैं दिसंबर में ऐसे तब फाइट कर सकता हूँ और वैसे मतलब मैं उसकी मूवमेंट वगैरह रख सकता हूँ और यहाँ पर मैंने एक बीम डाली की रेज बेटिंग इतना तगड़ा रेज बैठ रहा है ना मतलब भाई ये ना कि भाई तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो भाई इसके साथ फाइट करके। अगर मैं बताऊं अपना ना अगर मैं होता है ना कि एक यूएफसी फाइटर और मतलब मैं अपने ओपोनेंट को ऐसे देख रहा हूँ कि वो डांस कर रहा है और अपना एक वो जोकर की तरह अपनी मतलब परली साइड पे लगा हुआ है बेंच हो तो मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आता भाई माचो मैं थोड़ा ना चाटता उसकी ढूंढी माचो मेरे को अपने आप गुस्सा आता फाइट करती बार। तो वही चीज मतलब मैंने इसकी इसके साथ भी नोटिस की कि ये इतना भारी ये बंदे को फ्रस्ट्रेट कर देता है अपने फाइट में। और अगर तुम एक ओवरऑल देखो ना बंदे की मूवमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। बंदा अपने वन टू कर रहा होता है मतलब भाई कुछ मतलब ऐसा खास नहीं कर रहा होता है मतलब अपना फाइट के अंदर लेकिन जिस तरह से मतलब आपके ये फेंट्स करता है जो उस तरह की इसकी लंबी रीच है वो उसको अपने एक मैंने वर्ड छोड़ा था वॉइड अपने वॉइड के परे भी इसका एक वॉइड है जहाँ मतलब इसके बंदों को ये आने नहीं देता है और उसके हिसाब से ऐसा 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 थ्रो करता है मतलब कि यार बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार मुझे किससे फाइट कर रहे हैं हम अपनी आप उसकी। सो एक वही है एमबीपी का मतलब मैं चाहूंगा मतलब देखना कि मतलब ये कार्लोस प्राचिस वाली फाइट तो ना हो क्योंकि भाई अगर मान लो इसको हरा दिया तो फिर टाइटल एलिमिनेशन वाले जो जो ये बिल्डअप कर रहे हैं डिवीजन के लिए वो भी खराब होंगे। और दूसरी बात ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि अपना माइकल मैनन पेज अब थोड़ा सा ऊपर लेवल वाले डिवीजन के बारे में सोचे मतलब वहां पर फाइट करने की ट्राई करें मतलब ऐसे ही आपका कई फाइटर हैं आदेसानिया के साथ मतलब एक एक फन मैच आपका हो सकता है आपका दी रेडर के साथ एक एक फन मैच मतलब ऐसे फाइटरों के साथ साथ मतलब आपका एक फन मैचअप्स हो सकते हैं हाई लेवल पे जिससे मतलब इसका अपने आप टाइटल एनिमिनेशन में आ सकता है। पर मतलब वो डिपेंड करता है इस पे कि ये किस हिसाब से आपका आगे मूव करना चाह रहा है माइकल मैनन फिर फॉर बेल्ट के लिए लड़ना चाह रहा है या नहीं या तो सिर्फ ये फन फाइट्स की ओर दिख रहा है और मतलब ऐसा फाइटिंग को इन जनरल देख रहा है। व्हाट अ परफॉर्मेंस मतलब इस फाइट से पहले आपकी मेरे ख्याल से एक उसकी लियोन मर्फी और एरन पिको की फाइट हुई थी और मतलब लगातार कॉन्सिक्यूटिव दो दो डबल स्पिनिंग बैक किक्स मारी बंदे ने आपकी। बात ऐसी है ना भाई कि जिस हिसाब से इसकी टेक्निक और जिस हिसाब से मतलब आपका ये रिंग में मतलब इसको काउंटर कर रहा था और मतलब इसको देख रहा था कि मतलब इसका एक वो अपना एक पर्टिकुलर सा अपना एंगल फाइंड कर रहा था मतलब जेफ ओनिल के हिसाब से क्या तगड़ा गेम प्लान लेके आया था बंदा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर यही गेम प्लान अगर इसने इम्प्लीमेंट किया होता उस लेवल के हिसाब से अपना इयान गेरी के हिसाब से जो कि मतलब ना बहुत मतलब अपना अच्छा फाइटर था मेरे ख्याल से पहले के 3-4 राउंड मतलब अपना ये एक वो शॉट को इनपुट करने की सोचता था मतलब कि कहाँ पर मतलब मैं अपना वो एक एक पंच इसको मतलब इसके लिए डाउन करूँ और मतलब थोड़ा सा मतलब मैं अपना गैस में मतलब अभी अभी उतना पेडल ना दूं। फिर उसने लास्ट वाले राउंड में पूरा थ्रॉटल किया उस चीज के ऊपर मतलब मेरे को ऐसा भी लगता है कि जब वो उसके साथ साथ में आया था शॉर्ट नोटिस फाइट के लिए तो वो किसी और फाइटर के लिए अपना प्रिपेयर कर रहा था आपका कार्लोस प्रातिस और मतलब उसके हिसाब से मतलब वो ओवरलैप हो गया और मतलब उसने पर्टिकुलर स्ट्राइकर उसकी तरह नहीं किया जिस हिसाब से मतलब ये अपना जेफ ओनील के लिए अपना गेम प्लान लेके आए थे इसकी टीम जो भी थी पता नहीं कौन है। और मैंने सुना भी है कि मतलब वो कुछ पॉइंट बेटिंग कंप्यूटराइजेशन वाला सिस्टम करते हैं कि जहाँ पर मतलब ऊपर एक बंदों के पंच वगैरह और मतलब उनके हर एक उनके उनके पास्ट वगैरह को देखते हैं मतलब कि वो कैसे क्या थ्रो करते हैं और फिर मतलब उसके हिसाब से गेम प्लान को बनाते हैं। वैसा इनका गेम प्लान होता है पर्टिकुलरली मतलब मेरे को काफी अच्छी मतलब आपका ये इसकी परफॉर्मेंस लगा कि बंदा आपके स्टडी करके आ रहा था कुछ राउंड वन में डिफिकल्ट मोमेंट्स भी आए मतलब पर लेकिन वहां पर आपका ये जेफ ओनील मतलब सॉरी
प्रैक्टिस मतलब काम रहा, और मतलब उसने काउंटर वगैरह के मतलब ढूंढे, और मतलब उसको सर्कलिंग करने के बाद मतलब काफी काफी मतलब आपकी एग्रेसिव मूवमेंट रखी, कुछ लेग किक्स वगैरह थ्रो की, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जेफ ओनिल को अपनी फाइट्स के बीच में। मतलब उसने ना पर्टिकुलरली वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को छोड़ दिया, जिससे कि उस पिनिंग एल्बो करने का मौका मिला। और मतलब काफी मतलब वो तगड़ा ही मतलब अपनी एल्बो थी, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतनी तगड़ी मतलब वो परफॉर्मेंस थी। जब आपका मेरे ख्याल से 1 मिनट रहे थे मेरे ख्याल से फाइट में, तब मतलब ना एक ना मतलब मैंने काफी काफी मतलब फाइटें से मतलब आपकी देखी हैं, और पर्टिकुलरली ना मेरे को मतलब ऐसा मालूम पड़ जाता है मतलब कि चलो आपको मालूम पड़ता होगा, मतलब तो बड़ी कॉमन चीज कि मतलब कौन फाइटर आपका एक फ्लो में आ रहा है, कि वो एक फ्लो स्टेट में है, कि मतलब जहाँ पर मतलब आपका काउंटर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बस ये पर्टिकुलरली मतलब मैं एग्जांपल दूंगा तो मतलब आप जो है ना, एलेक्स परेरा वर्सेस उसका था एलेक्स परेरा वर्सेस राउंड ट्री की फाइट थी, और राउंड ट्री की फाइट में मेरे ख्याल से एक राउंड में एलेक्स परेरा अपने कॉम्बिनेशन थ्रो करता है और बिल्कुल फ्लो में आता है फाइट के। वैसा फ्लो मतलब मैंने इस बंदे की 1 मिनट के आसपास मतलब रिंग के एंटर करते और मतलब उसको सर्कल करना, अपना अग्रेसिव रहना, और मतलब मैंने कभी भी जेफ नील को मतलब आपका ऐसे नॉट नॉट आउट होते हुए नहीं देखा है। आपका जर्नी मैंने जेफ नील का मतलब काफी टफ बंदा है। आपका इयन गेरी मतलब इस लेवल का जेफ ओनिल को मतलब लिटरली आउट कोल्ड नहीं कर पाया था। उसने भी आपकी छोटी मोटी वही स्ट्राइकिंग गेम खेली और मतलब जीत गया था। मैं बोलता हूँ कि अगर इन दोनों की फाइटें फिर से होती है ना, पायरेट्स और इयन गेरी की, आई लेजिटिमेटली थिंक कि मतलब एक फुल कैंप जहाँ मतलब प्रिपरेशन कर रहा है पायरेट्स इयन गेरी की, वहां पर वो आपका जीत सकता है। सो वही बात है, वेरी वंडरफुल मतलब वो परफॉर्मेंस रही मतलब आपकी पायरेट्स की वजह से। पूरी आपकी इतनी बाकी फाइटें मतलब मेरे को लगी नहीं, अपनी प्रीलिम्स भी मतलब काफी ठीक थे इस कार्ड के, लेकिन जो परफॉर्मेंस यहाँ पर थी उस समय कभी निकाल देते बाहर ये अपने फाइटिंग नर्ड से। हाँ जी भी, अनबीटेबल रिकॉर्ड तो रहना ही चाहिए फाइटिंग नर्ड्स का। तो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और या कांग्रेट्स। मतलब मैं इम्प्रेस था मतलब अपनी इस फाइट से, मतलब जिस तरह की इम्प्रूवमेंट लेके अपना क्या प्रैक्टिस लाया था इस फाइट थी आपकी एरन पिक वर्सेस लियोन मर्फी। पर्टिकुलरली इस फाइट के बारे में काफी ज्यादा मतलब मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कमेंट आए कि नहीं भाई तूने गलत पिक लिया है, तूने क्यों ले लिया लियोन मर्फी को। पर मैंने ये फाइट जस्ट मैंने मतलब अपना रिकॉर्ड देखे, लियोन मर्फी 79 ओ है अपना यूएफसी में, सॉरी 69 ओ था यूएफसी में। एरन पिक को 5 बार अपना एक सब सब ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशंस में नॉकआउट हो चुका है। Why was the odds on the favor of एरन पिक को, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने आपका फाइट को मैंने पैसे लगाया था मतलब अपने लियोन ने और लियोन बर्फी में ही, जिस कारण मतलब मेरी काफी रिकवरी हुई। पर मतलब अगर आप अपनी वो फाइट देख लें स्टार्टिंग में, मैं क्रेडिट जहाँ ड्यू हूँ मतलब मैं वहां पर दे रहा हूँ आपका मतलब ड्यू क्रेडिट्स। स्टार्टिंग में काफी मतलब आपका एक वो अग्रेसिव मूवमेंट वगैरह वो शो कर रहा था। आपका आरएनपी को काफी मतलब अपना एक वो तरह से उसको प्रेशराइज करने में, आगे फॉरवर्ड जाने में, और एज के बाद उसको होल्ड करने में काफी डोमिनेट आपकी रेसलिंग दिखा रहा था। मतलब जहां पर मुझे ऐसा लगा कि यार लियोन मर्फी को मतलब एक टाइम पीरियड सोचना पड़ा कि यार भाई ये मेरी मूवमेंट होने वाली थी, ये फाइट, और मतलब यहाँ मेरे को सिर्फ रैग डॉल कर रहा है आपका ये बंदा एरन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का आपका आया हुआ, और एल्बो सिद्ध स्पिनिंग बैक आपकी एल्बो। पर्टिकुलरली बीच में आपका फाइट में मतलब ऐसी मूवमेंट थी कि भाई जहां पर मतलब आपका ये काफी मतलब इसको उसने डाउन करके मतलब इसको थ्रो वगैरह कर रहा था। लेकिन पूरी फाइट में ऐसा हुआ ना कि मैंने नोटिस की ये बात की, फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज्यादा मतलब आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट रही मतलब इसकी आपकी एक एक फाइट में, और मतलब वो उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करने लगा। लेकिन मतलब ना अब गेम आपकी ऐसी आ गई है ना कि अगर आप फॉरवर्ड ही रह रहे हो और मतलब आप कोई भी अपनी फेंट मूवमेंट्स वगैरह को शो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप बोले ओवरली एग्रेसिव हो रहे हो, तो मतलब इसको ना गेम मतलब वो मालूम पड़ेगी लियोन मर्फी को बात यार कि भाई ये तो आगे ही आ रहा है, मतलब इसका कोई अपना फेंट नहीं है। फिर उसने स्पिनिंग बैक एल्बो आपकी शो किया, मतलब नॉकड आउट। और मतलब कोई ऐसा खास चिन्ह आपका इसका है भी नहीं है कि भाई हाँ भाई
ये कुछ करे। पर्टिकुलरली मतलब मैंने ऐसा कोई इसका खास रिकॉर्ड भी नहीं देखा इसका एरन ब्रिको का, मतलब क्या मतलब उसने नोटेबल फाइटर्स के साथ फाइट की जी, नोटेबल फाइटर के साथ साथ इसने फाइट भी की, उनके साथ मतलब वो अपना ये हारा हुआ है, फिर उसको फिर से बिल्ड बिल्ड बैकअप किया हुआ है। एक ही मतलब ये तो लिटरली एक ट्रेंड चला हुआ है भाई इस टाइम की भाई। हाँ भाई, बेलाटोर वालों को हम चांस देनी है, मतलब भाई यूएफसी का लेवल है आपका अलग, ये बात आपको माननी माननी पड़ेगी। कुछ फाइटर आपके चलते हैं ऐसे कि आपका एमवीपी वगैरह हो गया, मतलब वो करते हैं आपके आउटसाइड पे, मतलब फिर वही बंदे वो लेट आए हुए हैं। और बात पर्टिकुलरली आपकी ऐसी बात आती है ना कि मतलब आजकल की आपकी एमएमए में गेम ऐसी है कि आपको हर चीज को फेंट अप करना पड़ेगा। आप चाहते नहीं हो कि मतलब कि आपको वो बंदा अपना दूसरा बंदा आपको रीड कर ले, आपको हर एक मोमेंट को फेंट, लिटरली आपको अपनी फुटबॉक्स को भी मतलब वो फेंट करना पड़ता है कि मैं किस साइड को अपना मूव कर रहा हूँ, और उसी अग्रेसिव जैसे कि जमाने में जहां पर अगर आप सिर्फ अपने अग्रेसिव भी हो रहे हो और आपको कुछ डिफेंसिव आपको ने गेम गेम नहीं खेली हुई है, तो फिर मतलब फिर लियोन मर्फी ने वो अपना बैक बैक एल्बो स्पिनिंग बैक एल्बो वाला शॉट शॉट ढूंढा और ही वाज डाउन, पर्टिकुलरली डाउन और बाहर निकल गई थी और वो खड़ा नहीं हो पाया। वेरी टेरिफाइंग नॉकआउट, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि लियोन मर्फी को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट में आपका बुक करानी करानी चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा एक इतना मतलब इतना इतना बड़ा बढ़िया अपस्टैंडिंग फाइटर है, तुम अगर इस चीज को रिवॉर्ड नहीं कर रहे ना, मतलब यूएसए तो मतलब वो किस चीज को आपके रिवॉर्ड कर रही है, मोब्जार। चलो पहले मतलब तुम उसको बोल सकते थे कि भाई हाँ भाई ये करे, भी इसको शॉट मिलना चाहिए, लेकिन अभी इतनी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एरन पिको ऐसे फाइटर के मतलब खिलाफ, जो कि मतलब काफी मतलब अपना स्टार्टिंग में अच्छा खेला मतलब इसके खिलाफ फाइटिंग स्टाइल में, अगर तुम इस ऐसे बिहेवियर को मतलब अपना रिवॉर्ड नहीं कर रहे तो मतलब क्या रिवॉर्ड कर रही है यूएफसी। आई जेन्युइनली थिंक मतलब कि लियोन मर्फी डिजर्व्स अ टाइटल शॉट अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोगनाक्सवी, और क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब ना ये तो इतना भारी आपका अनडिफिटेड फाइटर है, और अलेक्जेंडर वोगनाक्सवी मतलब अपना वो फाइट को सेल कर सकता है, और मतलब स्पिनिंग बैक बैक एल्बो वाई अपना विन तो legitimately I think Leon Murphy deserves this next fight. अब जहां पर मैं अपनी भड़ास निकालने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा मेन मेन पॉइंट क्या है मेरे, और उसके हिसाब से क्या सीन है। पहला पॉइंट, इतनी डोमिनेंट फाइट मैंने आज तक किसी चैंपियनशिप लेवल में देखी नहीं, मतलब कि जो इतनी हमारी वन साइडेड फाइट रही हो, और पूरा की पूरा मतलब आपका कंट्रोल टाइम 21-40 का आपका कंट्रोल टाइम रहा आपका खमसाची मायाव का, और ड्रिकेश डुप्लेसिस मतलब 529 स्ट्राइक्स आपकी थ्रो की, ये सब रिकॉर्ड आपका सही लगे, मतलब कि वाह भी हो रहा क्या तगड़ा फाइटर भाई, बैन सब बुंडी फाइट थी फाइटरों की, यही है फाइटर खमसाची में मतलब आपका ये वही फाइटर है। पहला राउंड आपका स्टार्ट होता है, ड्रिकेश डुप्लेसिस आपका आता है उसके अंदर मेन मेन इवेंट के अंदर, और मतलब बिल्कुल फोकस्ड वगैरह आपका लग रहा होता है। जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इंटरव्यू वगैरह में इसका गेम प्लान प्लान सुना था, जो कि मतलब काफी अच्छा गेम प्लान भी था, हम क्वेश्चन कर रहे थे खामसाची में आपके कार्डियो को, बात रही वैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम खामसाची में आपके कार्डियो को कि मतलब क्या वो आपके लेटर राउंड में वैसा वो रह सकता है। हमने नया उठाई आपकी गिलबर्ट बॉन्ड्स की फाइट कि यार वहां पर मतलब वो उसने जानबूझ के वो खड़ा हो रहा था, क्यों? क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स उसको गार्ड नहीं दे रहा था, टॉप पोजीशन में दे रहने दे रहा था, अगर रहने दे रहा था तो मतलब वो कुछ सिग्निफिकेंट वहां से कर नहीं पा रहा था, ना उसकी रिकवरी हो रही थी, ना उसकी कुछ ये चीज हो रही थी उस हमजा चिमाएव की आपके इस फाइट में। देख सकते हो बस पहले पहले स्टार्टिंग में ऐसा है ना, पहले के लड़के पता नहीं मतलब क्या सबमिट कर देगा बंदे को, फाइट की स्टार्टिंग होती है और मतलब अपना वही ना गुफी गुफी दी लूफी भी मतलब पियानो वगैरह थ्रो वाली मीम जो चलती हैं, बंदा सबमिट करने की ट्राई करता है खामसाची में आपको पहले इस टाइम पर मतलब एक चोक होल्ड में भी उसके आ जाता है। पहला बैठा हुआ था खामसाची मायाव इसके ऊपर पूरी फाइट में, ऐसी पोजीशन में यहाँ से ये भी रिकवर हो रहा था। हाँ, उसकी आपका फाइट के मामले टीजेडी मतलब के साथ रहा हुआ था, और मतलब वहां पर मतलब उसने काफी आपकी इंप्रूवमेंट वगैरह की, हाँ मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ।
पर आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी यार कि भाई इसको मूवमेंट मिलती रही, मैं एक बंदे के प्रमाण से लेटा ही हुआ हूँ पूरा पूरा टाइम, तो मतलब मेरे को साधन का टाइम तो मिलेगा ही, मैं तो सांस तो मैं ले ही पाऊंगा। वही चीज पर्टिकुलरली आपकी इस फाइट में हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी ये फाइट बोरिंग थी, तो मतलब इसमें बोलने के लिए मुझे क्यों आपका मतलब आप मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बंदे को। अब अगर तुम बताओ मेरे को, अगर तुम्हारे मेरा ये मानना है ना कि अगर तुम मतलब अपनी ऐसी पोजीशन में भी हो, किसी भी ऐसी पोजीशन में हो जहां पर मतलब तुम कुछ गेन नहीं कर रहे हो ओपोनेंट के लिए, और ना तुम मतलब उसको किसी चीज की तरफ से मतलब तुम उसको सबमिट करने के ट्राई या न्यू पोजीशन के ट्राई या चोक आउट करने के ट्राई नहीं कर रहे हो ऐसी पोजीशंस में, तुम सिर्फ एक सेफ खेल रहे हो और मतलब अप गार्ड पोजीशन कर रहे हो, तब तुमको आपको उठाना चाहिए। वहीं आपके रेफरी ने ट्राई भी की राउंड फोर्थ या फिफ्थ में शायद, हाँ ऐसे भी ट्राई की, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं आपका बोलता हूँ कि मतलब खामजाद को नहीं उठाना चाहिए था, काफी मतलब अर्ली और उसको उठाना चाहिए था कि जहाँ मतलब लिटरली खामजाद आपका स्टॉल कर रहा था, जब उसको उठाया तब मतलब उसकी एक्टिविटी वहां पर ठीक थी। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर फिर मेरे ख्याल से इतना भी मुश्किल हो जाता है ना, मतलब कि वैसी मूवमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना कि वो आपकी मतलब कैसी मूवमेंट्स है, वो कहाँ की मूवमेंट्स है, उस चीज को तुम ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर पर्टिकुलरली मतलब ना कुछ करना पड़ेगा भाई यूएफसी को, मतलब वरना तो भाई ये जो वही है जो टाइप ऑफ मतलब जो आपकी जो रेसलिंग का मतलब अपनी अब इस टाइम तक इस लेवल तक इवॉल्व हो चुकी है कि अब तुम्हें कोई कोई मतलब मैं एक बात बोलूंगा कि कोई आंसर ही नहीं था जब तुम, अगर आपके इसके राउंड वन की बात का चेहरा है आपका ये क्रिकेट डुप्लेसी का कि हाँ मैंने इसका राउंड वन सब कर ले सर्वाइव, और दूसरी पिक्चर है आपकी राउंड थर्ड के आसपास जब उसको पूरा मालूम पड़ गया कि अरे ये तो हमको डोमिनेट ही कर रहा है, कुछ इसके पास मतलब कोई आंसर ही नहीं था इसकी रेसलिंग है या मतलब भाई क्या बोले इसको, भाई क्या अब किस हिसाब से बोले मतलब कोच भी अब कि क्या एक्टिविटी रखी है, मतलब कुछ मतलब गेट ही नहीं हुआ। फिर लास्ट के राउंड राउंड में वो उसके ऊपर उसको डोमिनेट करने की ट्राई करता है, लेकिन मतलब वो कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे ख्याल से तब तो मतलब खामदन काफी मतलब आपका वो भी हो गया था कि यार मतलब अब तो मैं जीत ही गया हूँ, मतलब 5 राउंड के हिसाब से तो मतलब मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। पर पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि वन ऑफ दी मोस्ट डोमिनेटिंग फाइट स्टाइल आपका तो ये था ही था, लेकिन यार जिस हिसाब से तुम अगर एक बंदे के ऊपर लेटे हुए हो तो मतलब कुछ होना चाहिए इस चीज के बारे में। म- म- मेरी ये प्रिडिक्शन मतलब मैंने क्यों ली थी क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब खान साहब आपकी सबमिट करने की ट्राई करेगा, और जिस हिसाब से आपके अग्रेसिव रेसलिंग करता है आपका खान तो वो ट्राई करेगा जहां से मतलब एक चांस मिलेगा आपके ट्रिकस डुप्लेसी को। पर खान साहब ने मतलब आपकी पूरी गेम अपनी सेफ जिसकी वजह से मतलब वो आपका ये चैंपियनशिप आपकी फाइट वो जीत गया। मैं पर्टिकुलरली उन बंदों के बारे में मतलब ये कमेंट उनको बिल्कुल समराइज कर देगा टू एवरीवन सेइंग, जो मतलब आपका जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स ने कमेंट किया है, टू एवरीवन सेइंग इफ यू थॉट इट वाज अ बोरिंग गो वॉच बॉक्सिंग, नो यू गो वॉच रेसलिंग 22 मिनट्स ऑफ नथिंग बट हिप टैप्स एंड स्टॉलिंग, नो रियल रिएक्शन। हाँ हिप टैप्स की बात, जहां पर आपकी वो स्ट्राइकिंग की बात आई कि आप वहां पर स्ट्राइकिंग पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चे अब वाले मुक्के मार रहा है भाई खामजात अपना, उसकी वजह से आपकी वो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स आपको लग रही हैं, पर वो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक आपकी मैटर नहीं करती बिकॉज वो सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड प्रोजेक्शन है उस चीज की, नो रियल एक्शन इट वाज सैड एंड डोंट स्केयर टू बी कॉल्ड बोरिंग। भाई फाइट को बोरिंग बोलने के लिए अगर अगर तुम फाइट को बोरिंग बोलोगे तो फिर तुम कैजुअल हो बहनचोद, तुम कैजुअल हो अगर तुम फाइट को बोरिंग बोलोगे। अरे भाई जो फाइट बोरिंग है उसको मैं बोरिंग ही बोलूंगा ना भाई। इट वाज एन अटर डिस्प्ले ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बेसिक रेसलिंग, जो बेसिक रेसलिंग है ना आपकी मतलब खामसाची माया आपकी मतलब वही इतनी स्ट्रांग है ना कि भाई बहन मतलब वो इन सब चीजों को आपकी आउटशाइन कर रही है, लेकिन ये फाइट बोरिंग थी भाई। कुछ होना चाहिए इसके बारे में, कुछ मतलब तुमको सिर्फ कुछ फिक्स मतलब उसमें जो आपका रहना चाहिए मतलब सब 24 घंटा पोजीशनिंग में फाइट की, और मतलब वहां से भी तुमको डिसीजन मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो रॉन्ग है। आप अल्जीमिन स्टाइलिंग वर्सेस मोसार की फाइट को आपका उठा के देख लो, फ्लाई वेट्स की फाइट को आप उठा के देख लो, जहां पर मतलब आपकी वो रेसलिंग स्टाइल आपका इम्प्लीमेंट होता है। आप अपनी
क्या नाम है उसका, इस्लाम और डस्टिन पोरियर की फाइट को देख लो। डस्टिन सॉरी इस्लाम आपका 4 राउंड ऊपर था, 4 राउंड ऊपर था, लेकिन तब भी मतलब वो आपका फिनिश खेलने जा रहा था। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ फाइटर इस्लाम इज। पर मैच फिर वहीं से तुम्हारी बात वहीं आ गई ना चूतियों वाली, कि मतलब तुम रेसलिंग बॉक्सिंग में जाके बैठ लो। मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई सेन इंसान तो जो मतलब लिटरली ये स्पोर्ट को वॉच करता है वो ये बोल सकता है कि ये फाइट आपकी एंटरटेनिंग थी। दूसरी बार तुम इस फाइट को एक बार बैठ के दिखा दो मेरे को देख के, कि हाँ तुम्हें 2 बार फाइट सेम देख अपनी वॉच मतलब कर सकते हो। नहीं कर पाओगे भाई, तुम इसको वॉच फाइट को देख नहीं पाओगे, तो तुम इस फाइट को, इतनी बोरिंग फाइट थी है तो उस चीज को मतलब करो ना एक्सेप्ट। इफ समवन कॉल्स यू कैजुअल, इग्नोर देम, दे आर द रियल कैजुअल फॉर for pretending that was high level. Tyron Woodley had a way more exciting fight than this and got dragged for it. But now Khamzat stalls and people act like it's genius. Stalls, सेफ पोजीशन में रहना, अप गार्ड में रहना, उसको सबमिट करने के अटेम्प्ट करने के ट्राई नहीं करना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टॉलिंग। दैट्स व्हाट अपनी खामजाद डिड इन दैट फाइट। पैथेटिक डबल स्टैंडर्ड, हाँ या ठीक बोल रहा है, डबल स्टैंडर्ड भाई। मान जो जब सेम चीज तुम्हारी ब्राइस मिचेल और नurmagomedov के साथ की एक फाइट हुई थी, जहां पर मतलब आपका ब्राइस मिचेल ने स्टॉल किया उसको, नurmagomedov को, तो उसके फैंस आगे आगे बोले कि अब बोल रहे हैं कि मतलब कि ये स्टॉलिंग है। वही मुस्लिम फैंस भाई, वही मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी फैंस की क्या डबल मतलब वो है। जब तुम्हारा खामना तो वही सेम चीज करे तब तुम उसको जीनियस बोल रहे हो। क्या बोलना भाई, अब मैंने कुछ आपका बोल सकता हूँ। सेकेंड स्लाइड में मतलब मैंने ये लिखा हुआ है कि ड्रिप इमीडिएटली मैच का ऑप्शन बंद है, जो कि मुझे लग रहा है मतलब काफी आपका अच्छा डिसीजन है, मतलब अब उसके कोच के द्वारा से, क्योंकि मतलब कोचेस के पास मतलब अपने यहाँ पे कोई मतलब आंसर नहीं है खामजात की आपकी रेसलिंग का। और वो बोल रहे हैं कि मतलब वो किसी और के पहले फाइट कराएंगे और फिर उसके बाद मतलब बैकअप करेंगे और ड्रिक उसका मतलब उस एरिया में जहाँ से मतलब वो आपको डिफेंड कर पाए। मुझे ये मतलब आपका लगता है कि एक तो अब इस डिवीजन में आगे इसकी एक्टिविटी का भी वही आपका चांस है कि इसकी क्या क्या एक्टिविटी रहेगी आपके खामजात की, मतलब जिस तरह से मतलब ये आपका आया था ना, मतलब अपना फाइटिंग गेम में कि मतलब डोमिनेंसी, एग्जीक्यूशन, आई किल एवरीबॉडी, थोड़ा सा मतलब उसका वो बड़ा और डाउन हो गया, मतलब कि हाँ। पर आई थिंक मतलब कि एक आध इसकी अगले कोई मतलब गुड फाइट होगी जहाँ मतलब इसने सबमिट कर दिया मतलब बंदे को सीधा ही पहले राउंड में, ये ऐसा कुछ किया था, मतलब वो चीज काफी मतलब आपकी रिफ्लेक्ट कर सकती है और चेंज कर देगी बंदों के ओपिनियन। पर ये बात आप कभी नहीं बोलोगे कि मतलब कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक फकिंग वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइट्स यू हैव एवर सीन, उसको तुम कुछ नहीं बोल सकते। चाहे जैसा भी आपका वो पर्टिकुलरली फाइट का आपका डिसीजन रहा, डेना वाइट दिख रहा है पीछे की बेंच अभी क्या कैसे बंदे को माचो चैंपियन बन गए, मतलब ये पता नहीं अब कभी खेलेगा ये, अब कभी फाइट करेगा माचो। साल में 2 बार, साल में एक बार भी फाइट करने के लिए, तो उनको पता नहीं अभी कैसे होगा। पर काफी अच्छे खाम मतलब अकेले भी आपके अगले मतलब काफी अच्छे मैचअप सोच सकते हैं, पर मतलब मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है डिवीजन में कि जो खामजात को अभी इस पॉइंट पर आ पाया, और जिस तरह का आपको डोमिनेट मतलब परफॉर्मेंस थी खामजात की, जहां पर मतलब उसकी तारीफ करनी है वहां मैं इसकी तारीफ मोर टाइम क्रूसिफिक्स देन जीसस, मतलब भाई क्या था भाई, क्या फन। फिर शॉन स्टिकन बोल रहा है कि मतलब भाई क्या पता भाई मैं इसको डिफेंड कर सकूं भाई। पर मुझे नहीं लगता कि अब इसको टाइटल शॉट है उस शॉन को मिलेगा भी, और मतलब कुछ खास खान के खिलाफ ही कर भी पाएगा। इंटरेस्टिंग मैच होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सिग्निफिकेंट भी शॉन स्टिकलैंड मतलब खानसाद के खिलाफ कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि पूरे डिवीजन में, ये बात मैंने पहले बोली थी, अगर 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 खानसाद जीत गया तो कोई नहीं होगा डिवीजन में उसको मतलब हराने वाला। ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ, खानसाद जीत चुका है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी भी ऐसे फाइटर को जो इसको अभी हरा पाया डिवीजन में पूरे। पता नहीं अब अगली फाइट कब भी करेगा, पता नहीं 3 साल बाद हम देखेंगे अगली अगली फाइट, वी डोंट नो। सो या दैट्स इट।